सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज 8वां दिन है वेदांत सार की क्लास में और हम अध्यारोप प्रकरण पढ़ रहे हैं। इस अध्यारोप प्रकरण के अंतर्गत हमने सृष्टि प्रक्रिया पढ़ी और यह पढ़ते हुए समष्टि और व्यष्टि के अंतर्गत विश्व और वैश्वानर को पढ़ लिया था। इस विश्व और वैश्वानर को पढ़ते हुए हमने यह अपने विषय के का अनुभव कैसे करते हैं यह हम कल पढ़ रहे थे। कल कुछ तकनीकी समस्या आ गई और मोबाइल अपने आप ऑटो रीस्टार्ट ले लिया। उस वक्त 2 बार में हमने थोड़ा सा भेजा, लेकिन हो सकता है वह स्पष्ट ना हो या कुछ हो, तो थोड़ा सा हम फिर से दोहरा लेंगे। ये जो विश्व और विश्वानर क्या हैं, वैश्वानर क्या हैं। वैश्वानर समष्टि है और विश्व व्यष्टि है। किसका? 4 प्रकार के शरीर का। कौन से? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज का। ये 4 कहाँ हैं? 14 लोकों में हैं। कैसे होते हैं ये 4 शरीर? अन्नमय कोश होते हैं, क्योंकि माँ बाप के खाए पिए से ही इनका विकास होता है। तो इस तरह से ये 4 हमने पढ़ा था यह। और इससे पहले हमने पढ़ा था सूक्ष्म शरीर, जिसमें 17 अवयव होते हैं। यह जो हमने 14 लोक 4 शरीर पढ़ा, ये कैसे अस्तित्व में आते हैं, कैसे होते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया पंचीकरण है। और पंचीकरण किसका होता है? 5 महाभूतों का होता है। 5 महाभूत कैसे बने? अज्ञान की विक्षेप शक्ति से। वह विक्षेप शक्ति तम प्रधान है और वह ईश्वर से उसमें जो है पहले आकाश का फिर वायु का क्रमशः जो है उत्पन्न होते हैं। ये इनके सात्विक अंश से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, सात्विक अंश से पृथक पृथक क्रमशः 5 ज्ञानेंद्रियाँ, रजो अंश से सात्विक अंश से मिश्रित रूप से 5 कर्मेंद्रियाँ, रजो अंश से 5 वायु और सात्विक अंश से मिश्रित रूप से बुद्धि और मन। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे हो रही है, मैं किताब आज मुझे सोचने का भी टाइम नहीं मिला। फिर से देखते हैं। 5 महाभूतों के सात्विक अंश से क्रमशः पृथक पृथक 5 ज्ञानेंद्रियाँ और इनके सात्विक अंश से मिश्रित रूप से बुद्धि और मन उत्पन्न होते हैं। इन्हीं 5 महाभूतों के रजो अंश से क्रमशः 5 कर्मेंद्रियाँ, वहाँ गलत हुआ है, पिछले वाक्य में आप सुधार लें, त्रुटि हो जाती है। रजो अंश से पृथक पृथक क्रमशः कर्मेंद्रियाँ और रजो अंश से मिश्रित 5 वायु, ये उत्पन्न होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और बुद्धि विज्ञानमय कोश, 5 कर्मेंद्रियाँ और मनोमय कोश, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मनोमय कोश और 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 वायु प्राणमय कोश। यहाँ आप फिर से लिख कर करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं 2 बार गलती कर चुकी हूँ इसे बताने में। फिर उसके बाद यह जो कोश त्रय बनते हैं, इनकी जो सूक्ष्म शरीर हैं और इनकी जो समष्टि है, सब में कॉमन फैक्टर है वह सूत्रात्मा, और सबकी जो व्यष्टि है वह तेजस है। यह समष्टि और व्यष्टि रूप में अलग अलग होकर भी एक कैसे हैं? जैसे वन और वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, जैसे जल और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश। आप वृक्ष और जल के उसमें एकदम ध्यान रखेंगे कि एक जगह आकाश अवच्छिन्न है और एक जगह आकाश प्रतिबिंबित है। तो ये दोनों भाव जब हम समझेंगे तब देखेंगे कि लोक व्यवहार में कुछ वस्तुएं ऐसी मिलती हैं जिसमें एक जगह चैतन्य अवच्छिन्न होता है और कहीं कहीं चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, और कहीं इतना कूड़ा कबाड़ होता है कुछ व्यक्ति में, वस्तु में, इंसानों में, कि चैतन्य ढूंढने पर भी नहीं मिलता। इतना ज़्यादा
छिपा हुआ होता है, दबा हुआ होता है अज्ञान और अविद्या के बोझ से। तो फिर हम कहते हैं उनके साथ बात करके अच्छा नहीं लगता, उनसे मिल के अच्छा नहीं लगता, वहाँ जाना पसंद नहीं है। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम जितना व्यावहारिक समझेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। इसके पश्चात हम जो है विश्व और वैश्वानर देखते हैं। पंचीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जो है ये 14 भुवन बनते हैं, ब्रह्मांड आदि, और 14 भुवन भू भुवः स्वः तत् महजनः सत्यलोक है ऊपर के, और अतल वितल सतल रसातल तलातल महातल पाताल ये 7 नीचे के लोक हैं। तो ये ऊपर ऊर्ध्वगमन जो लोक होता है वह श्रेयस है, और जो ये है यह जो है अधोपतन है, नीचे के लोकों में जाना। तो इस तरह से इसको सामान्य समझ लेते हैं कि हमें कैसे अपने कर्म और ज्ञान से ऊपर के लोक को अर्जित करना होता है। मतलब हमारा लक्ष्य तो उस अखंड का बोध है अपने साथ और उस निराकार निर्विकार के साथ हमें हो, और इसी कर्म क्षेत्र में हमें अवान्तर फल से सत्यलोक की प्राप्ति होती है, और इस लोक में जो मृत्युलोक है यहाँ भी हम सम्मानित बन जाते हैं। तो उसके लिए बहुत कर्म करना पड़ता है और श्रेयस कर्म करना होता है, ज्ञान साधना करनी होती है। तो इस तरह से इसका जो व्यष्टि है ये 4 प्रकार के शरीर का, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायुज मतलब जो जरायु में उत्पन्न होते हैं, बच्चेदानी में बढ़कर भ्रूण के रूप में डेवलप होकर और एक बच्चे शिशु के रूप में पैदा होते हैं। अंडज जो अंडे के रूप में आते हैं और फिर इसमें आकर जो है संसार में फिर वह अंडे में विकसित होकर बनते हैं। और स्वेदज जो पसीने से या इकट्ठे हुए जल से बनते हैं। और उद्भिज जो ज़मीन फोड़ के निकलते हैं, वनस्पतियाँ। ये 4 हो चुका है, पहले भी कई बार हो चुका है। अब ये अपने विषयों का अनुभव कैसे करते हैं, तो अब ये देखते हैं कि हमने कल भी ये बताया था कि हमें लगता है कि हम जो है सुनते हैं या हमें सुनाई नहीं देता, हम दिशाओं से नियंत्रित होते हैं। हमारे चारों ओर 10 दिशाएं हैं, चारों ओर, चारों कोने और ऊपर नीचे। इन 10 दिशाओं से हमारी श्रोत्रेंद्रिय का विस्तार नियंत्रित है, संकुचित है। अब सोचिए कि जब हम कभी कभी पास की चीज़ बगल से कोई कुछ कहे और नहीं समझ पाए तो हम कितने बड़े मूढ़ हैं। वस्तुतः जो हमारा ओरिजिनल नेचर है, विशुद्ध, वह असीम है। दिशाओं के नियंत्रण में हमारी श्रवण शक्ति, आप फिजिक्स देखेंगे तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है मनुष्य की सुनने की क्षमता। तो वहाँ वह कैसे है, वो हमारे कान के जो अवयव बने हैं, श्रोत्रेंद्रिय, और उसका जो हमारे दिशाओं से नियंत्रित है उस वजह से है। अगर हम मन बुद्धि से सजग रहते हुए आत्मिक रूप से चैतन्य हो जाएं तो हमारी श्रवण क्षमता असीम हो जाएगी। ऐसा होता है, केवल श्रवण में ही नहीं, देखने समझने सब में होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो विश्व और वैश्वानर है, ये दोनों भेद होते हुए भी कैसे अभेद हैं, क्योंकि यह वृक्ष और वन की तरह जो है, जैसे वन आकाश एक ही है, उसी से अवच्छिन्न वृक्ष और उससे अवच्छिन्न वन अलग अलग आकाश का बोध कराते हैं। और जल और जलाशय, उसमें प्रतिबिंबित आकाश अलग अलग टुकड़े टुकड़े में दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः यह भेद जल और वन की वजह से है। अगर इसे हटा दें तो एक ही आकाश है। उसी तरह से विश्व और वैश्वानर, यह समष्टि व्यष्टि की वजह से सारे भेद हैं। अगर इन दोनों को हटाया जाए तो चैतन्य ही शुद्ध है। कैसे है? निमित्त और उपादान कारण की वजह से। ठीक है, तो ये जब हमने देखा तो ये देखा कि ये विषयों का अनुभव कैसे करते हैं, सांसारिक विषयों से। यहाँ ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के सभी विषय लगभग समेटे गए हैं। दिशा से नियंत्रित स्रोत से शब्द का, वायु से नियंत्रित त्वचा द्वारा स्पर्श का। नहीं तो फिर ऐसा एक वक्त आता है साधना के क्षणों में जब इस वायु से परे जब हमारा चिंतन हो जाता है, वायु से परे आकाश, तो हम उस स्पर्श को मतलब बहुत क्रॉस कर लेते हैं प्रॉपर लिमिट को। साधना के क्षणों में ये होता है और फिर हम उस अखंड से अपना रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं। जो रिलेशन ऑलरेडी है उसी का बोध करते हैं।
तो वहाँ हमारा ये स्पर्श वायु के अधीन नहीं होता, वायु से परे हो जाता है। इसी तरह सूर्य से नियंत्रित नेत्र द्वारा हमें रूप दिखाई देता है। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, मेरी पूरी फैमिली ब्लाइंड है, वहाँ सूर्य भी बेकार है और नेत्र भी बेकार हैं, लेकिन उन्हें रूप का अवबोध होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि कैसे हम जो लिमिटेड चीज़ें हैं उससे अनलिमिटेड की ओर, असीम की ओर चले जाते हैं। तो हम रूप का बोध सूर्य से नियंत्रित नेत्र से होता है। अगर हम सूर्य के नियंत्रण के परे देखें तो हम शायद असीम को साध सकते हैं। यहाँ अद्वैत सिद्धि ही उद्देश्य है, उस अखंड से और अपना तादात्म्य या अवबोध करना। तो उसके पश्चात है वरुण से नियंत्रित रसना द्वारा। रस का ये सारा कल हो चुका है और इसका उद्देश्य बार बार रिपीट करने से और आनंद आता है। और ख़ासकर जब हम लोग ये रक्षा स्रोत और ये सब पढ़ते हैं, कवच पढ़ते हैं, अर्गला कवच, उसमें भी सारे इंद्रियों के देवताओं की स्तुति है, इंद्राक्षी कवच है। तो वहाँ अगर आप उसे याद करेंगे तो ये और अच्छा समझ में आएगा। तो इस क्रम में वरुण से नियंत्रित रसना द्वारा रस का, अश्विन से नियंत्रित घ्राण द्वारा गंध का। ये वही अश्विन है जो युगल देवता हैं। यह वेद के चिकित्सक हैं, वैदिक काल के वेद सूक्त संहिताओं में ये चिकित्सक के रूप में हैं। तो उनसे घ्राण का, अग्नि से नियंत्रित वाक से वाणी का। यहाँ आप व्याकरण को ध्यान में रखिए, मनः कायाग्निमाहन्ति सा प्रेरयति मारुतम। तो वहाँ से वाणी का जो है नियंत्रण होता है अग्नि से, लेकिन हम अनियंत्रित ही बोलते हैं। तो जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में उल्टा हैं उसी को हम सीधे करके सुलझ के सोचें, तभी तो मौन की साधना में ही जाकर हम नाद को सुनते हैं, अनहद नाद को। तब हम अग्नि से नियंत्रित वाक से परे जाते हैं, अनियंत्रित होकर मौन को साधते हैं, तब जाके हमें अनहद नाद सुनाई देता है। विषयांतर हो जाएगा, मैं इसमें जाऊंगी। तो इंद्र से नियंत्रित हाथ द्वारा ग्रहण का, हाथ जो है इंद्र देवता हैं। और उसके बाद उपेंद्र से नियंत्रित पैर से चलने का, यम से नियंत्रित गुदा से परित्याग का, अपशिष्ट परित्याग। प्रजापति से नियंत्रित लिंग से आनंद का, प्रजापति सृजन के देवता हैं, आविर्भूत का स्रोत। और चंद्र से नियंत्रित अंतर इंद्रिय मन से संकल्प का। अब देखिए, अंतर इंद्रिय जो होती है मन, उससे संकल्प का कैसे नियंत्रण होता है। उसके देवता चंद्र हैं। मन संकल्प विकल्पात्मक है और उसके देवता चंद्र हैं, मतलब चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। तो इस चीज़ को हमें कोरिलेशन एकदम मेंटेन करना होगा समझने के लिए। चतुर्मुख से नियंत्रित बुद्धि द्वारा निश्चय, बुद्धि बहुमुखी प्रतिभा, चतुर्मुख देवता हैं उसके। तो इन चीज़ों को जितना रिलेट करेंगे उतना हम अपने विस्तार को खुद जानेंगे कि हम कितना संकुचित जीवन जी रहे होते हैं। वस्तुतः ओरिजिनली हम बहुत विस्तार हैं। उसके साथ ही शंकर से नियंत्रित अहंकार द्वारा अहम का। अब यहाँ बुद्धि, अहम और मन और चित्त ये सारे अलग अलग करके फिर से दिखाए गए हैं। तो शंकर से आगे जब हम पढ़ रहे थे लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो उसमें बुद्धि में चित्त और अहंकार में मन को अंतर्भावित कर लिया गया था। लेकिन साधन अधिकारी के स्वरूप में अलग अलग चारों को किया गया है और यहाँ फिर से अलग अलग किया गया है। तो हमें जहाँ संश्लेष है और जहाँ पार्थक्य है उसको समझते हुए चलना है। तो यह निर्क्षीर विवेक बुद्धि से ही संभव है। तो इस तरह से शंकर से नियंत्रित अहंकार द्वारा हमें अहम की प्रतीति होती है। अहंकार शंकर से नियंत्रित है, जो अनादि अजन्मा है और उसकी पूजा भी होती है साकार रूप में, वह शंकर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विष्णु से नियंत्रित चित्त में आने वाले स्थूल विषयों का। चित्त में बहुत सारे स्थूल विषय जो आते जाते रहते हैं, वहाँ विष्णु से। तो विष्णु देवता की स्तुति को, इसको मैंने एक बार रिलेट किया था विष्णु सूक्त के माध्यम से, लेकिन मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रहा है। उसको दोबारा कभी हम पढ़ेंगे फिर से। और यह जो है श्रुतियाँ भी इन्हीं वाक्यों का, जागृत स्थानों बहिर्प्रज्ञा,
समर्थन करती हैं। तो बार बार सदानंद जी सार रूप में जो वेदांत का नवनीत बहुत से थोड़े से शब्दों में कैप्सूल की तरह हम लोग को दे रहे हैं, जिससे हमारी बौद्धिकता, हमारा अवबोधन विस्तारित हो। वो बार बार कहते हैं कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह श्रुति कहती है। हम लोग 2 पेज का कहीं रिसर्च पेपर छपवाते हैं तो बताते हैं मेरा इतना पब्लिकेशन है, लेकिन हमारे आचार्य रहे हैं वह ज्ञान संपदा को हमें अर्पित भी करते हैं और कहते हैं कि हम तो दृष्टा रहे हैं ज्ञान के, हमने कहाँ कुछ किया। कभी सोचिए कि मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जीवन साधना को जो सौंपा है वो केवल दृष्टा रहे हैं, वो कर्ता खुद नहीं कभी बने। और हम सब, मेरे पास MA की डिग्री है, PhD की डिग्री है, मैं करता हूँ, कभी हम लोग दृष्टा बने ही नहीं। तो यही एक विडंबना ही है महामानव की, जो हम बहुत सभ्य और बहुत प्रबुद्ध हैं 21वीं सदी के, कि कर्ता बने हुए हैं 10, 15, 20 डिग्रियों के, कभी दृष्टा बन नहीं पाए। खैर, विश्व और वैश्वानर का अभेद प्रतिपादन उसी तरह से जैसे वन और वृक्ष और जल और जलाशय बार बार कहा गया है, यहाँ पंचीकृत पंचभूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति बताई गई है। पिछला जहाँ तक जो ना आए, कहीं से भी आप पूछ सकते हैं, मैं बता सकती हूँ, या खुद भी किताब लेकर बैठेंगे और वीडियोस को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, और जहाँ जहाँ मेरी गलती है वो भी समझ में आएगी। नेक्स्ट हम महाप्रपंच देखते हैं। महाप्रपंच मतलब जैसे सारी नदियाँ जलाशय में जाती हैं, एक ही महासमुद्र में गिरती हैं, तो वहाँ उस तरह से महाप्रपंच समझ सकते हैं, जो यह सांसारिक प्रपंच है वस्तुतः। जैसे मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, सबके अलग विचार, सबका अलग संसार, सबकी अलग स्थिति, सबका खान पान अलग, कोई दाल पसंद करता है, कोई सब्जी पसंद करता है, किसी के जीवन का उद्देश्य घर बनाना, AC लगवाना है, तो कोई पेड़ लगाने पर ही जीवन समर्पित कर देता है, तो कोई अपना 10 पेज का बायोडाटा मिलते ही दिखाता है, तो कोई जस्ट जो है बस पैर छू के प्रणाम करके खुश हो जाता है। तो ये सारा क्या है? महाप्रपंच है। अब हम महाप्रपंच समझेंगे और महाप्रपंच के माध्यम से हम आत्मा का स्वरूप समझेंगे। तो एक्चुअली अब देखिए, जहाँ आरंभ ईश्वर और प्राज्ञ से हुआ था, अज्ञानम तु सदसध्याम अनिर्वचनीयम भाव रूपम यत् किंचित इति, जो भी था त्रिगुणात्मकम भाव रूपम, जो भी है, तो अज्ञान, वहाँ ईश्वर भी विशुद्ध सत्व प्रधान अज्ञान है, समष्टि। अब हम लोग क्या हैं आज महाप्रपंच में अपना मूल्यांकन करें कि हम कितने बड़े अज्ञानी हैं अभी। तो जब हम महाप्रपंच देखते हैं, एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टिर एको महान प्रपंचो भवति, यथा आवांतर वनानां समष्टिरेकं महद्वनं भवति। यथा ये तो क्लियर ही है, वह आवांतर जलाशयानां समष्टिर एको महान जलाशयः एतद् उपहितं वैश्वानर आदिश्वर पर्यंतम। पीछे पंचकोश हो चुके हैं पंचीकरण में, अगर आपका नहीं ध्यान में है तो फिर से एक बार देख लीजिए। ईश्वर और प्राज्ञ के प्रसंग में आनंदमय कोश, सूक्ष्म शरीर प्रसंग में मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय कोश, और स्थूल प्रपंच में अन्नमय कोश। इन पांचों पंच कोशों का एकदम सम्यक अवबोधन होना चाहिए, कहाँ होता है और कैसे बनता है, और इससे कैसे और क्या अनुभव होता है। तो ये अलग अलग अगर तैयार कर लेंगे तो कम से कम वेदांत में रास्ता अच्छा बन जाएगा अवबोधन का। उसके बाद इससे उपहित जो वैश्वानर और ईश्वर पर्यंत पूरा है, वैश्वानर से ईश्वर पर्यंत मतलब फिर से देखिए, 4 प्रकार के शरीर 14 लोकों में, समष्टि, वैश्वानर, व्यष्टि, विश्व। उसके अलावा सूक्ष्म शरीर में समष्टि सूत्रात्मा, व्यष्टि तेजस। उसके अलावा समष्टि विशुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर और व्यष्टि प्राज्ञ, ये 3 कैटेगरी 3 हो गया। इन तीनों में वैश्वानर से ईश्वर पर्यंत उल्टा जाइए, सब चैतन्य से ही अवच्छिन्न हैं, आकाशवत और जलाशयवत। कहीं आप किसी में आपको चैतन्य का दिग्दर्शन चारों ओर हो जाएगा, लगेगा कि यह मनुष्य या यह वृक्ष या यह जीव
अज्ञानोपहित शरीर को धारण किए हुए भी चैतन्य से आवृत है। और किसी व्यक्ति ईश्वर में आपको चैतन्य, उसके भीतर चैतन्य का आभास होगा, प्रतिबिंबित होगा। इसीलिए जलाशय और वन का उदाहरण बार बार दिया गया है कि चैतन्य उस जड़ में कैसे आप साक्षात्कार कर सकते हैं, ये जान लें। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा ये महाप्रपंच वैसे ही जैसे बहुत सारी वैरायटीज़ होती है महासागर में पानी की, बहुत गंदे साफ हर तरह के, और जंगल में विविध भांति भांति के वृक्ष होते हैं, हजारों असंख्य जो है। और उनकी अब आप जो सोचिए, जब आप इसको साइंस में पढ़ेंगे तो उसका वैज्ञानिक नाम, उसकी उत्पत्ति, उसका क्लाइमेट, उसके लिए कैसी, वन के लिए कैसी ज़मीन की ज़रूरत होती है, ये पढ़ेंगे। तो ये जो सारे विस्तार हैं ये महाप्रपंच हैं। इसी तरह से जब जल का पढ़ेंगे तो महासागर में कितनी तरह के जल गए, और उन्हीं नदियों का अलग अलग जब स्टडी करेंगे तो उसका अलग आएगा अवबोधन। अब जब हम महाप्रपंच में आते हैं तो वैश्वानर से लेकर ईश्वर पर्यंत समष्टि और सारी व्यष्टि को लेंगे। और महाप्रपंच में फिर कितनी वैरायटीज़, बहुसंख्यक, असंख्य तैयार हो जाती हैं मिक्स हो के। जैसे सूर्य की सप्त रश्मियों से असंख्य रंग तैयार होते हैं, और ये सप्त रश्मियाँ भी केवल उज्ज्वल सफ़ेद रंग में समाहित हो जाती हैं। तो एक सफ़ेद, फिर सप्त रश्मियाँ, और फिर उसको केमिस्ट्री से मिला के अलग अलग तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन को ले लेते हैं, ये इनसे कैसे कितना तैयारी हो जाता है। आप फिजिक्स लीजिए, गति, दाब और 2-4 ये रूल से गुरुत्वाकर्षण, और कैसे कैसे नए नए आविष्कार किए जाते हैं। सारा ट्रांजिस्टर और ये सारा बनता हुआ चला जाता है। प्रैक्टिकल देखिए, बहुत आसान होती हैं चीज़ें। तो ये कैसे एक से बहुत्व की ओर चीज़ें चली गई हैं। यह महाप्रपंच का अब विषय आ गया। ठीक है, अब महाप्रपंच में एक ये है कि जो है कहाँ उनसे चैतन्य वह अभिन्न होते हुए शुद्ध चैतन्य, और ये सारा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, चूँकि वह चैतन्य ही उपादान और निमित्त कारण हैं। उसी चैतन्य के विस्तार में सारा समग्र संसार है, 14 भुवन हैं, 4 तरह के जीव हैं। जहाँ उद्भिज कहा गया है वनस्पतियों के लिए, वहीं पता है कि उसमें चैतन्य है। जगदीश चंद्र बसु ने बहुत बाद में ये पता लगाया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, पौधे भी हंसते रोते और सोते हैं। ये ऑलरेडी है और हम जानते हैं, ये हमारी उपलब्धि है। तो इस तरह से हमने देखा, जब महावाक्यार्थ के माध्यम से हम विस्तार को समझेंगे और इस एक एक अज्ञान को पार करते हुए ज्ञान की ओर चलेंगे, तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म कहाँ दिया गया है? छांदोग्य उपनिषद संभवतः श्वेत केतु को दिया था उद्दालक ऋषि ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। तो उस प्रसंग में वहाँ तक पहुँचने के ये महावाक्य सोपान हैं। 14 ऊर्ध्वलोक हैं, सत्यलोक उससे परे, और वह यही है चैतन्य हमारे भीतर है। मतलब हमें ये इन सारे प्रपंच से होते हुए अपनी यात्रा करनी है, स्वयं तक पहुंचना है। और उसमें यह जो चैतन्य है, यह जो महावाक्य हैं, वह सीढ़ियां हैं, लिफ्ट है। जस्ट एक लिफ्ट से उठे, आप बटन दबाए, वहाँ पहुँच गए। महावाक्य से आपने समझा, कैसे देखा, सब में आपको चैतन्य का दिग्दर्शन करना है, साक्षात्कार करना है। कहीं आपको अवच्छिन्न दिखाई देगा चारों ओर, और कहीं आभास होगा, प्रतिबिंबित दिखाई देगा चैतन्य। और अगर कहीं प्रतिबिंबित भी ना दिखाई दे तो समझिए कि वहाँ बहुत सारा कूड़ा कबाड़, अविद्या का बोझ पड़ा हुआ है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं। फिर आपको अपनी दृष्टि को उससे परे ले जाकर दिग्दर्शन अवश्य करना होगा। इसका मतलब आप आदर्शन है, इसका मतलब लोप नहीं है। पाणिनि को थोड़ा सा याद कर लीजिए। आदर्शन है अगर, तो इसका मतलब लोप नहीं है, दिख नहीं रहा है। तो ये हमने देख लिया यहाँ तक महाप्रपंच शुद्ध। अब इनको हमें अलग नहीं मानना है, वही वृक्ष और जलाशय, उन्हें हटा दो तो केवल विभु आकाश ही बचता है। उसी तरह से चैतन्य ही बचता है। अविद्या को आप हटाइए और आपको चैतन्य ही दिखेगा। तो इसी तरह से अध्यारोप हमारा हो गया है। यह अध्यारोप कुल मिला के वस्तु पर, जो शुद्ध चैतन्य है वस्तु, उस पर
अवस्तु का अध्यारोप इतने प्रपंच के बाद है, इतनी उसमें अभिक्रियाएं होती हैं, जो रसायन की भाषा में कहें, कैसे किससे क्या उत्पन्न होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म प्रपंच, पंचीकरण, और क्रम से इतना अविद्या का संसार फैल जाता है और सब में चैतन्य है निमित्त और उपादान कारण से। तो ये जब हम समझ लेते हैं तब प्रत्यक्ष चैतन्य का स्वरूप समझते हैं, जिसको सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि हमें वेदांत मत में आत्मा का स्वरूप समझना है। और जब हम वेदांत मत में आत्मा का स्वरूप समझते हैं तो हमें, जैसे अभी तक हमें वस्तु को समझने के लिए अवस्तु को समझना पड़ा, उसी तरह हमें उस अखंड को समझने के लिए छोटे छोटे सामने की चीज़ें समझनी है। जैसे फला दुकान में जाना है, मान लीजिए हमें अभी मुंबई जाना है, तो यहाँ घर से टैक्सी लेकर एयरपोर्ट जाना होगा, एयरपोर्ट से फ़्लाइट से मुंबई जाना होगा, मुंबई में फिर वहाँ से हमें जहाँ जाना होगा वहाँ, फिर हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसी तरह से ओरिजिनल आत्मा को जानने के लिए, आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए, ओरिजिनल आत्मा क्या है वास्तविक रूप में, विशुद्ध ज्ञान के लिए हमें छोटे छोटे अज्ञान से होते हुए जाना होगा। पहले यही है, जैसे हम कहें धरती पर ही है भेद संसर्ग समझ सकते हैं। अब यहाँ हम सारे अति प्राकृत जो बहुत मोटी बुद्धि के लोग हैं उनके मत को लेंगे, फिर उनसे सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हुए आत्मा के स्वरूप को समझेंगे, और अंत में सभी वाद का खंडन होते 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 वेदांत की प्रतिष्ठापना होगी। इसको समझने के लिए हम बस ये समझें कि 2-3 चारवाक का मत है। एक बौद्ध का प्रभाकर गुरु और भट्ट मीमांसक कुमारिल भट्ट का है। प्रभाकर गुरु को आप समझिए कि उनके गुरु ने उनका नाम प्रभाकर गुरु दे दिया था, क्योंकि वो अपने गुरु के गुरु बन गए थे। एक बिंदु पर उनके गुरु अटक रहे थे और वहाँ प्रभाकर ने प्रतिपूर्ति कर दी थी। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ शिष्य हुए हैं और ऐसे गुरु हुए हैं कि अपने शिष्य को गुरु की उपाधि दे देते हैं। तो हम लोग जब अब पढ़ेंगे प्रत्यक आत्म, कौन सा कंटेंट था, प्रत्यक चैतन्य स्वरूप, कि वास्तविक चैतन्य क्या है, और साधारण शब्दों में आत्मा का स्वरूप ये क्या है। महाप्रपंच में अध्यारोप प्रक्रिया हमने पढ़ी, सब में अध्यारोपित है अज्ञान, अज्ञान की शक्तियों के विस्तार से, अविद्या से हमें यह सब संसार दिख रहा है, भ्रम है। वास्तविकता में शुद्ध चैतन्य ही सत्य है, हमें वो जानना है। अब हम देखेंगे आत्मा क्या है, प्रत्यक आत्म चैतन्य, वह आरोप कैसे होता है, कैसे आरोप कर लेते हैं ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा। देखिए, एक है सबसे मोटी बुद्धि का चारवाक, या कह लीजिए जिसको बहुत भावुक इंसान, जो कहता है मेरा बेटा मेरी आत्मा है। और ऐसे मत आपको श्रुतियों में, उपनिषद में मिलेंगे, ओरिजिनल अखंड चैतन्य तक पहुँचने की सीढ़ी के रूप में। और उसी को आप ये समझिए कि और जो दर्शन के ब्रांचेज हैं, चारवाक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा के 2 स्कूल हैं, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र का, और न्याय के वैशेषिक आदि के हैं। तो इन सब को, बौद्ध के, इन सब को समझिए कि इनके ज्ञान सिर्फ सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। हमें मंजिल देखना है, ये सब पड़ाव भर हैं। कैसे पड़ाव हैं, ये श्रुतियों के एक एक अंश को लेकर और सत्य मान लेते हैं। जैसे एक चारवाक कहता है आत्मा वै जायते पुत्रः, जैसे हमारी आत्मा ही हमारे पुत्र के रूप में है, मेरा बेटा मेरी आत्मा है, उसके बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा है कहते हैं। लेकिन सच में ऐसा नहीं है, वह तो प्रेम की पराकाष्ठा में कह दिया जाता है। ऐसा देखा गया है, राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्यागे हैं, लेकिन वह आत्मा नहीं, वह प्रेम की अतिशयता है। तो आपको प्रेम की अतिशयता और आत्मा में अंतर समझना होगा। तो यहाँ प्रेम की अतिशयता है, और बता रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि पुत्र ही आत्मा है, वह अतिशय प्रेम में है।
क्योंकि पूरी संसार का सत्य यह नहीं है। एक दो व्यक्ति का हो सकता है पुत्र आत्मा हो, बेटे की बीमारी में वो भी बीमार पड़ गए, बेटे की मृत्यु में राजा दशरथ भी मृत्यु हो गई, श्रवण कुमार की मृत्यु में उनके माता पिता ने प्राण त्याग दिया, लेकिन यह कॉमन नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए पुत्र आत्मा नहीं है। ऐसा भी देखा जाता है कि अगर घर में आग लगी तो पुत्र को लोग छोड़कर भाग लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो एक स्तर पर पुत्र आत्मा नहीं है। फिर क्या आत्मा है? एक शरीर को आत्मा मानने वाले आते हैं, वो कहते हैं भाई बेटा को तो घर में आग लगी और मैंने बेटा बच्चा सब छोड़ के अपनी जान लेकर भाग गया, क्योंकि मेरा शरीर मेरी आत्मा है, ऐसा लोग कहते हैं। श्रुतियाँ भी कहती हैं कि जो इसमें अहम पद है कि ये मेरी आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई, तो यह मेरा शरीर ही हुआ, तो ये कहा जाए नहीं, आपका शरीर भी आत्मा नहीं है। यहाँ आत्मा की वैयाकरणिक व्युत्पत्ति आदि हमने लिख लिया है, जो कि बहुत अभी प्रासंगिक नहीं है, और यह बृहस्पति का मत चारवाक का मत हो जाता है। चारु और आकाश में यड़ की उत्पत्ति हो जाने से चारवाक बनता है। तो यहाँ वो लोग जो कहते हैं कि जैसे मोटी स्थूल देह ही अहम है, या जो है मेरा शरीर आत्मा है, तो यहाँ उसका भी निषेध किया गया है कि शरीर आत्मा नहीं है। नहीं तो हाथ पैर एक्सीडेंट में कट गया तो आत्मा कट गई, ऐसे नहीं होता है। उसके बाद भी लोग भीख मांगते घिसटते दिखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ इसका भी निषेध होता है। और कैसे, जैसे मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, तो मैं ये शरीर है और आत्मा है। कहते हैं मैं जब आप कहते हैं तो आप जो मैं कहते हैं वह आप शरीर नहीं, शरीर को आरोपित करके बोलते हैं। अब जो अध्यारोप है तो उसी चैतन्य में इस शरीर का आरोप है, तो आपकी बुद्धि मोटी हो जाती है थोड़ी सी, उस अलग करके विश्लेषण करके नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो कहते हैं यह जो है मैदा है, बिस्कुट है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों का कंटेंट मिला होता है, ठीक है, चीनी, मैदा आदि आदि का। तो हम किसी एक को पकड़ कर कहें ये चीनी खा रहे हैं या मैदा खा रहे हैं, ये आत्मा, ऐसे नहीं है। तो जब यहाँ मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, इस तरह से मैं मतलब शरीर नहीं, यहाँ मैं चैतन्य है और उस चैतन्य में आरोपित यह शरीर है, इसलिए शरीर आत्मा नहीं है। फिर दूसरे चारवाक लोकायत वाले आ जाते हैं और कहते हैं इंद्रियां आत्मा हैं, और उसके लिए उन्होंने श्रुति वाक्य देते हैं, तेहा प्राणः प्रजापति एत्य अब्रूयुः। इसमें प्राण का अर्थ इंद्रिय और इंद्रिय ही आत्मा है, ऐसा कहते हैं। इंद्रियां ही चेतन आत्मा है। तो ये कहते हैं कि नींद में जो है शरीर तो नींद में जब आप होते हैं तो इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं, चल नहीं रही होती, लेकिन आत्मा जो चैतन्य है वो तो जागृत है। तो इंद्रियों में विकार आ जाता है, काना बहरा तो क्या होता है, पाणिनि तृतीया विभक्ति लगा देते हैं एनांगर विकारा कहकर, लेकिन वो आत्मा तो नहीं है। उसके लिए एक आपकी पहचान बन जाती है, लेकिन आप आत्मा नहीं हो। तो इस तरह से इसमें आ जाता है कि इंद्रियां आत्मा नहीं हैं। इसके साथ ही यह भी होता है कि जब आप बचपन की फ़ोटो देखते हैं तो ये कहते हैं ओह ये मेरी पुरानी फ़ोटो है, अब मैं ऐसा हो गया। तो आत्मा होती तो इस तरह से नहीं होती ना, इंद्रिय और देह में एकता होती है, ये बचपन वाला ये आज वाला, लेकिन वह आत्मा नहीं है, ठीक है। वो तो आप ऐक्य समझ लेते हैं, बचपन के एक बच्चे और एक युवावस्था की फ़ोटो में ऐक्य आप मान लेते हैं। उसी तरह से इंद्रियां शरीर से और आत्मा से कैसे आरोपित हैं, हम ऐक्य मान लेते हैं, वो है नहीं। फिर दूसरे चारवाक आते हैं प्राणात्मवादी, वो कहते हैं कि अन्न और जल ये सब जो है आत्मा है। तो इस तरह से अब प्राण क्या है, इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता है, प्राण आत्मा नहीं है, इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता है। लेकिन कहते हैं नहीं प्राण ही आत्मा है, प्राण निकल जाते हैं, अथवा जैसे
भूख से मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं पानी के बिना, ऐसा कहते हैं। तो जो प्राण है वो आत्मा है, क्योंकि वो खाने से पोषित। तो फिर अन्यो क्या है, अन्यो अंतरः आत्मा प्राणमयः। इस तरह से जो है अहम पद का वाच्य जो है प्राण को ये कहते हैं। श्रुति से ये लोग समर्थन करते हैं, लेकिन ये लोग श्रुति के मर्म को नहीं समझते कि ये श्रुतियाँ का यह वाक्य सोपान है उस अनिर्वचनीय तक पहुँचने में। तो इस तरह से ये आता है कि किस तरह से प्राण आत्मा है, इसका भी निषेध होता है कि जो नेत्र से और ये इंद्रियों से हम छूते हैं वह अनुभव नहीं बनेगा ना, अगर प्राण ही आत्मा हो। और इंद्रियों के अनेक होने से दर्शन स्पर्शन क्रिया में विभिन्न इंद्रियों के कार्य अलग अलग हैं। तो इस तरह से प्राण और इंद्रियां आत्मा नहीं हैं। तो पहले क्या हुआ, पुत्र आत्मा है नहीं, शरीर आत्मा है नहीं, इंद्रियां आत्मा है नहीं, प्राण आत्मा है नहीं, इसमें फिर ये भी है मन आत्मा है नहीं। आप अन्य मनस्क हैं तो कुछ सुन नहीं सकते, लेकिन ऊपर आपकी प्रेजेंस है। इस तरह से फिर जो है मन को आत्मा मानने वाले यही कहते हैं, अन्यो अन्यतर आत्मा मनोमय है। तो मन जब सो जाता है, मन जब विचलित होता है तो आत्मा अलग। तो इस तरह से पार्थक्य है, हम सबको मिक्स देखते हैं, लेकिन वस्तुतः है पार्थक्य है, डिफरेंस है, और हमें उस सूक्ष्म विश्लेषण तक पहुंचना है। जैसे टू ड्रॉप ऑफ ब्लड लेना है, जैसे हम 5 ml ब्लड लिए और उसमें LFT, हीमोग्लोबिन, आयरन, कैल्शियम सारी चीज़ों को पढ़े। इसी तरह से यहाँ हमें आत्मा को इसी सांसारिक वस्तुओं के भीतर आत्मा का संधान करना है। ठीक है। तो यहाँ जो मन को आत्मा मानने वाले चारवाक का है कि अच्छा मन तो संकल्प और विकल्पात्मक है, तो वैसे भी आत्मा नहीं हो सकता। और अहम पद का वो वाच्यार्थ करते हैं, अहम पद का वाच्यार्थ आत्मा है ही नहीं। अहम, प्राण, इंद्रिय, इसका यह सब वाचक हैं, लेकिन इनका वाच्यार्थ आत्मा नहीं है। तो ये अधिष्ठाता होने से, संश्लिष्ट होने से हमें पता चलता है। ठीक है। तो यहाँ जो है मन के आत्मा का निषेध होता है। ये इनके हिसाब से जो चारवाकों ने कहा है, चारवाक के यहाँ 5-6 संप्रदाय कहे गए हैं और बहुत चालू होते हैं चारवाक। अगर कहें चारवाक की कुछ मटेरियल एक बार मुझे पढ़ने को मिला था, मेरे एक मित्र चारवाक पर PhD कर रहे थे, तो वो उस मटेरियल में क्या था कि वो इनकी स्ट्रेटजी होती है। जैसे मार्केट पॉलिसी है ना, आपको 80% ऑफर देकर दुकान चलाएंगे, तो चारवाक की वो स्ट्रेटजी है। श्रुतियों के ही वचन से, श्रुतियों से ही वो मैनेजमेंट लेते हैं, शास्त्रों से मैनेजमेंट लेकर, और खुद ऐसे जी रहे हैं चारवाक, और हमारे ही शास्त्रों का वो निषेध कर देते हैं और व्यवहारिक जगत को वो सर्व प्रमुख मानते हैं, जबकि वो श्रुतियों से ही पोषित हो रहे हैं। तो इन पर मैंने पढ़ा है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। फिर आता है योगाचार बौद्ध। योगाचार बौद्ध अच्छा है, पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ा है, विज्ञानवादी। तो वह जो है मानते हैं कि क्षणिक विज्ञान जो है, बुद्धि, वह आत्मा है। अब ये देखिए, पूरा हम स्थूल सूक्ष्म प्रपंच में उन्हीं चीज़ों को पढ़े हैं, बुद्धि, मन, इंद्रियां, और वहाँ से पंचीकृत होकर कैसे शरीर बना। यहाँ फिर हम क्रम से उसी का निषेध करते हुए आत्मा तक पहुँच रहे हैं। हमने चैतन्य से, अज्ञानोपहित से, समष्टि व्यष्टि से सारा पढ़ा, बुद्धि उपहित मन, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच, और वहाँ से आते हुए अब हम फिर आत्मा को रिवर्स चल रहे हैं। पुत्र आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रियां आत्मा नहीं हैं, मन आत्मा नहीं है। अब बुद्धि पे आते हैं। योगाचार बौद्ध जो विज्ञानवादी है वो कहते हैं फिर यहाँ कर्ता और करण का भेद सिद्ध होता है। कर्ता, तो अगर हम बुद्धि से काम कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि किससे संचालित हो रही है? हमारे बुद्धि को भी तो कोई संचालित कर रहा है। ईश्वर जो हमारी आत्मा में आनंदमय कोष से आवृत है, कोष की तरह सर्वनियंता है, वही संचालित कर रहा है। ईश्वर क्या है?
विशुद्ध सत्व प्रधान जो है समष्टि है अज्ञानोपहित चैतन्य की, तो बुद्धि है आत्मा नहीं। इस तरह से ये स्पष्ट हो गया। वो कहे बुद्धि आत्मा है, लेकिन नहीं, बुद्धि तो कार्य और कर्ता और करण करें, तो बुद्धि तो माध्यम है। हम अपनी बुद्धि से सारा काम करते हैं, इसलिए मेरी बुद्धि मेरी आत्मा है, बिल्कुल नहीं। आपकी बुद्धि को कोई और संचालित कर रहा है, तभी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। मंथरा ने सिखाया तो कैकेयी की बुद्धि पलट गई। तो बुद्धि आत्मा है एकदम नहीं। उसके बाद आते हैं प्रभाकर, गौतम और कणाद। कणाद किसके हैं? वैसे सिक्के, ठीक, वैसे सिक्के ही कणाद हैं, श्योर। और गौतम ऋषि न्याय के हैं और प्रभाकर मीमांसा, पूर्व मीमांसा के 2 ब्रांच हैं। तो प्रभाकर मिश्र, प्रभाकर गुरु और कुमारिल भट्ट, तो ये प्रभाकर गुरु हैं। मीमांसा की एक ब्रांच के अन्विता अभिधान और अभिधानवाद वाले प्रसंग को देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो वो लोग जो मानते हैं कि ये सारे मैटेरियलिस्टिक हैं, पदार्थवादी हैं, न्याय वैशेषिक पदार्थवादी, और अद्वैत वेदांत इन सब से परे है, तो हमें अभी उसकी यात्रा को साधना होगा। इस तरह से मैं देखती हूँ कि ये जो है श्रुति का समर्थन लेते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं प्रयत्न और अदृष्टों से ज्ञान से भिन्न अज्ञान रूप, किंतु ज्ञान के आश्रय में लय होना इन युक्तियों से। मैं अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, यह बोध होता है। मुझे ज्ञान मिल गया, मैंने एमए पास किया, या फिर मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अहम का वाच्य ज्ञान और अज्ञान को मान लेते हैं। समझ में आया? ये सारा ज्ञान भी अविद्या का ही प्रपंच है अद्वैत के अनुसार। यहाँ ये कह रहे हैं कि हम बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, इन सब से जब भिन्न वो होता है तो हम ज्ञान अथवा अज्ञान को आत्मा मान लेते हैं। ये क्या हो गया? लेट डिस्कनेक्ट।